वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे बेसिक जीके क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, बेसिक जीके के क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस में आपका हिस्ट्री कवर होती है, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी कवर होती है, फिज़िक्स कवर होती है, केमिस्ट्री कवर होती है और बायोलॉजी। ये नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो ये चीज़ें कवर होती हैं। जो आपका ये स्टैटिक का पोर्शन भी है जीके में, प्लस स्टैटिक का पोर्शन क्या हो जाता है, जैसे नेशनल पार्क हो गए, प्लस आपके यूनेस्को हेरिटेज साइट हो गई, प्लस इन्वेंटर एंड देयर इन्वेंशंस, ये टॉपिक हो गया, ये भी आपका जीके में कवर होता है स्टैटिक जीके में। इन प्लस ऑफ दिस इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे एब्रीवेशन, फुल फॉर्म्स, ये भी आपके जीके में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में देखे गए हैं। इन प्लस ऑफ दिस अगर कोई फेमस रिसेंट अभी जैसे अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स भी आपके जीके में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम करेंगे टॉप क्वेश्चंस, आज हमारे बेसिक जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वाइज सारा रहेगा सो दैट आपके लिए भी इजी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरो किसने इन्वेंट किया था? ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता है या गेस कर रहे हैं तो ज़ीरो किसने इन्वेंट किया था? ज़ीरो आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था। किसने? आर्यभट्ट। नेक्स्ट, चेस किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था? इन विच कंट्री चेस वॉज ओरिजिनेटेड? तो चेस जो है ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में। किस कंट्री में चेस ओरिजिनेट हुआ था? इंडिया में। नेक्स्ट, who is known as human computer? Which person is very famous and is known as human computer? ये आपकी है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी is known as human computer and she was very fast human calculator as well. In plus of this, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शी हैज़ हर नेम, जो कि 1982 में पब्लिश हुआ था। उनका नेम 1982 में ऐड हुआ था गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट है आपका, विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? Which non-metal is a good conductor of electricity? And the answer is graphite. Graphite नॉन मेटल है जो कि क्या है, जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट कंप्यूटर वर्ल्ड का उसका नेम क्या है? विच कंप्यूटर इज फर्स्ट कंप्यूटर इन वर्ल्ड? उसका नेम है, इफ अगर आपको पता है वेरी गुड, नहीं पता है तो एनियाक, ENIAC। एनियाक वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिश विच हैज़ नो स्केलेटन। फिश which has no skeleton and this fish is starfish. नहीं, this fish is jellyfish. Jellyfish has no skeleton. ये जो बेसिक है, जो एग्जाम्स में अगर कहीं से भी घूम के आ जाता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई प्लीज़ इसको साथ में ही, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो साथ में ही लिखते चलना। नेक्स्ट इज, विच प्लैनेट इज नोन एज morning star as well as evening star? Which planet is known as morning star and evening star? So Venus is known as morning and evening star. Next क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। Which travels fast, light और स्पीड? इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विच ट्रेवल्स फास्ट, लाइट और स्पीड। नेक्स्ट, ये हमने 8.8 को 81 वर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नाइन्थ है, हु इज नोन एज फादर ऑफ वैक्सीनेशंस? अब इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हु इज नोन एज फादर ऑफ वैक्सीनेशन? फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर। प्लीज याद रखिएगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ वैक्सीनेशन? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट इज, विच एसिड इज सेक्रेटेड इज इन स्टमक? विच एसिड इज secreted in stomach?
HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम सब ने 9, 10th, 11th, 12th पढ़े हुए हैं, बट जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प्स टू हील द वुंड्स? विच विटामिन हेल्प्स टू हील द वुंड? जब चोट लगती है तो कौन सा विटामिन वुंड हील करने के काम आता है? वो है आपका विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु, अभी हमने ऊपर देखा था हु इन्वेंटेड दिस वन वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब? इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब, हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब? तो लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय अल्वा एडिसन। पूरा नेम थॉमस अल्वा एडिसन। अब आप लोग जो NID का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस में इमेज देख लीजिएगा। कई बार इन्वेंटर की इमेज देता है और मैच द फॉलोइंग करने को पूछता है, तो आप प्लीज़ उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई? What is the approx value of pi? It's 3.14 something. Next is, which mineral is found in teeth and limestone? Which mineral is found in teeth and limestone? That mineral is calcium. ये तो easy था, ये तो सबको आता है. Very good. Next is, what is the value of golden ratio? What is the value of golden ratio? गोल्डन रेशियो की वैल्यू क्या है? 1.618. गोल्डन रेशियो की वैल्यू इज 1.618. नेक्स्ट इज, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? ये आपका क्वेश्चन आ जाता है हिस्ट्री से. हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी जो ये टाइटल मिला था, ये मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को. खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी का टाइटल मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन थे? दादा भाई नौरोजी. हु वाज ही? दादा भाई नौरोजी. नेक्स्ट, 18th क्वेश्चन, मूविंग टूवर्ड्स द 18th क्वेश्चन. अभी तक प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, बिकॉज एग्जाम में बेसिक ही, बहुत एडवांस नहीं पर बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं. बैटल ऑफ प्लासे कौन से ईयर में हुई थी? प्लीज़ याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासे कौन से ईयर में हुई थी? बैटल ऑफ प्लासे 1757 में हुई थी. द वेरी फेमस बैटल ऑफ बक्सर, द वेरी फेमस बैटल ऑफ बक्सर कौन से ईयर में हुई थी? 1764 में हुई थी. किसके बीच में हुआ था ये हुई थी हेक्टर, मुनरो और कंबाइंड फोर्सेस के बीच में ये हुई थी आपकी बैटल ऑफ बक्सर. और किसकी कंबाइंड फोर्सेस थी? मीर कासिम की कंबाइंड फोर्सेस थी, ताकि उनको कंप्लीट कंट्रोल मिल सके बंगाल और बिहार के ऊपर. और कौन जीता था? हेक्टर मुनरो जीते थे. नेक्स्ट इज, विच मुगल एम्परर इज नोन एज जिंदा पीर? जिंदा पीर के नाम से कौन से मुगल एम्परर बहुत फेमस था, उसको फिर ये नाम दिया गया था जिंदा पीर? ही इज नन अदर देन औरंगजेब. औरंगजेब इज नोन एज जिंदा पीर. नेक्स्ट, हु इज नोन एज जवाहर ऑफ उत्तराखंड? विच पर्सन इज नोन एज जवाहर ऑफ उत्तराखंड? सॉरी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ. उत्तराखंड UK. हिज नेम इज जगमोहन सिंह नेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जवार माइंस जवार माइंस ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? जवार माइंस ये लोकेटेड कौन से स्टेट में है? कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपकी राजस्थान स्टेट में. कौन से स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान स्टेट में. नेक्स्ट इज, हु इज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? हु इज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? क्या नाम है? हिज नेम इज विजय आल्या.
विजय आल्या. Next question is, which is the who wrote the national anthem of Bangladesh? National anthem of Bangladesh किसने लिखा था? Who wrote national anthem of Bangladesh? जिसने बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा था उसने ही इंडिया का भी ये नेशनल एंथम लिखा था. एंड द पर्सन इज नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर. नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट इज, पेपर और गन पाउडर कौन सी कंट्री ने इन्वेंट किया था? पेपर एंड गन पाउडर कौन सी कंट्री ने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था चाइना ने. कंट्री फ्लैग्स भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये आपका. फाउंडर ऑफ कुशाना एम्पायर इन इंडिया. कुशाना एम्पायर किसने फाइंड किया था? एंड द फाउंडर नेम इज कुजुला. KUJULA KADPHISES. नेक्स्ट इज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन से ईयर में हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन से ईयर में हुई थी? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो रटना ज़रूरी होता है. ये हुई थी 1914 से लेके 1918 तक, और 1918 में जो एग्जैक्ट मंथ था वो था नवंबर. 11 नवंबर 1918 तक आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना का एंशियंट नेम क्या था? व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ पटना? सो द एंशियंट नेम ऑफ पटना इज पाटलिपुत्र. एंशियंट नेम ऑफ पटना इज पाटलिपुत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजी. बिगेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? बिगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? बिगेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी की वो है फीमर. FEMUR. फीमर इज द बिगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट अब ये जीके का क्वेश्चन है. ओजोन लेयर इज इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है? तो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है. कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है. प्लीज़ ये याद रखिएगा, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉरी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कभी भी पूछा जा सकता है. आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले ट्रोपोस्फियर होता है, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर आता है, उसके बाद आपका मीजोस्फियर आता है, उसके बाद थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर. ये है आपका जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स. आपको नेम्स पता होने चाहिए क्योंकि नेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बेसिक सी चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए, कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है ये. मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज 30. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पेंटेड फेमस आर्टवर्क मोनालिसा? फेमस आर्टवर्क मोनालिसा किसने पेंट किया था? ये भी इजी है, लियोनार्डो दा विंची. नेक्स्ट इज, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय whom? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जस्ट अ सेकेंड, क्विट इंडिया मूवमेंट ये स्टार्ट किया था MK गांधी ने. और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से अगर फ्रेम हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, पता होना चाहिए. ये 1942 में स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट 33rd. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया? किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया? तो समुद्रगुप्त. किसको ये टाइटल मिला था? ये टाइटल मिला था समुद्रगुप्त को ये टाइटल मिला था ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेलीविजन, टीवी, ये किसने इन्वेंट की थी? टेलीविजन, टीवी, ये किसने इन्वेंट की थी? टीवी वॉज इन्वेंटेड बाय whom? तो टीवी इन्वेंट किया था जॉन
लॉगी बार्ट ने। किसने इन्वेंट किया था? जॉन लॉगी बार्ट। प्लीज इन्वेंटर्स और इन्वेंशंस में प्लीज इन्वेंटर्स की इमेज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाला लाजपत राय का बहुत फेमस निकनेम क्या था? ही वॉज नोन एज बाय विच नेम? ही वॉज नोन बाय द नेम पंजाब केसरी। ही वॉज नोन बाय द नेम पंजाब केसरी। अब कई बच्चों का यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होगा कि पंजाब केसरी तो न्यूज़पेपर भी था, तो यस, पंजाब केसरी आपका न्यूज़पेपर भी था जो कि पब्लिश किया जाता था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली में, और ये आपका निकनेम भी है किसका? लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑथर ऑफ द वेरी फेमस बुक पंचतंत्र? पंचतंत्र के ऑथर का नाम, किसने लिखी है पंचतंत्र की कहानियां? तो द ऑथर नेम इज विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। नेक्स्ट वन इज who is father of history? Sorry, who is father of history? Father of history is Herodotus. Herodotus. ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बट प्लीज़ इनको याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपसे बेसिक ही पूछता है, कोई बहुत एडवांस नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, M.K. गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च इन विच ईयर? M.K. गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च इन विच ईयर? कौन सा ईयर था जिसमें दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था? 1930। 1930 में आपका दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है वर्ल्ड की? तो वो है मैंडरिन चाइनीज़। मैंडरिन चाइनीज़। जिसको पता था, वेरी गुड। नेक्स्ट, नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? विच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? इसका आंसर क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट की थी? इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट की थी? इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है याद कर लीजिएगा, आपके ही पेपर में आपके काम आएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट, अभी यूएस में इलेक्शंस हुए थे, सो हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट इज बेरी डिजीज जो है ये किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है? किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो बेरी जो है ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या नेम दिया गया है? तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को जो नेम दिया गया है वो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट इज जीपीएस का फुल फॉर्म। जीपीएस का फुल फॉर्म। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। वैसे ही www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिटिलिटी। तो ये बेसिक प्लीज़ आप अपने याद रखिएगा। नेक्स्ट, हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमने डिस्कस किया था विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। वो आंसर था वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन? सो इसका भी आंसर है आपका वीनस। वीनस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन एज वेल एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज just next question is which is the largest forest on earth? which is the largest forest on earth? इसका आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन सी है अर्थ की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th,
इन विच स्टेट हेली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? हेली नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो हेली नेशनल पार्क, एक बार आप गेस करो, हेली नेशनल पार्क, आपका ये नेशनल पार्क जो है हेली नेशनल पार्क, ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, जिसको रीनेम कर दिया गया था। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी करंट नेम है इसका जिम कॉर्बेट। और ये कौन से स्टेट में है? ये है आपका उत्तराखंड में। कंफ्यूज मत होइएगा नेम के साथ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन है आपका कैंपबेल बे नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? कहाँ पे है ये आपका नेशनल पार्क? कैंपबेल बे। तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क जो है ये आपका है अंडमान निकोबार में। प्लीज़ याद रखिएगा कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार। हमने नेशनल पार्क का एक पूरा वीडियो किया है जिसमें हमने नेशनल पार्क डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। और ये जो नोट्स आज हमने देखे हैं, ये नोट्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिक चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो आप इन सारी जो हमने 51 वर्ड क्वेश्चन किए हैं, आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। कहीं पे भी कोई डाउट है कमेंट करिएगा, एंड इट विल श्योरली हेल्प यू इन योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट with your friends who are also preparing for the exams, and thank you so much.